हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल चिकारा स्वागत करता हूं आपका। जैसे कि आपको पता है, नंबर सिस्टम मैं आपको करा रहा हूं और नंबर सिस्टम काफ़ी अच्छा और एक बड़ा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम क्यों ना दे रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस पे लगभग 7-8 क्लास आपको मिल चुकी होंगी और आज एक क्लास कर लेते हैं। इसके बाद कोशिश करेंगे इसमें ही कंप्लीट हो जाए, नहीं तो एक क्लास इसमें और आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा और इसको कंटिन्यू करना। ठीक है, और काफ़ी पूरा अर्थमेटिक मैंने आपको कराया है और मैं मान के चलता हूँ कि आपको समझ आया होगा। एडवांस मैथ पे हमने जो बात की थी, तो इसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम अभी मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एचसीएफ एलसीएम की, हम बात करेंगे ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की, सर्ड सिंथेसिस की, ट्रिग्नोमेट्री के, अलजेब्रा पे हम बात करेंगे। तो मोटा मोटा आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बट जो बचा हुआ इसको अभी मैं आपको कंटिन्यू करा रहा हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, जल्दी से एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, तो देखते हैं एक बार जो लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो क्या था, तो इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज हमेशा याद रखना, जितने क्वेश्चन ये ऊपर जा रहे हैं या इससे नीचे भी कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको सारे करा चुका हूँ। ठीक है, आप जाके इनको करिए और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप वो डाउट पूछिए, हम आपको डाउट हमेशा बताएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था और मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो गया था और इसका जो आपका आंसर आया था डी, इस क्वेश्चन का आंसर आया था, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे आप। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है ये वाला। कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या को 18 से गुना किया गया, दूसरी संख्या को 21 से गुना किया गया और उनके गुणनफल को आपस में जोड़ दिया गया। निम्नलिखित में से उन संख्याओं का योग हो सकता है, उन संख्याओं का जो योग है वो क्या हो सकता है, ये आपको यहाँ से बताना है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक संख्या को 18 से गुना किया, तो मैं मान लेता हूँ कितना बन गया हमारा, x है वो आपका आपका 18x हो गया। ठीक है, दूसरी संख्या आपको क्या है 21 से गुना करना है, मान लेते हैं कि वो आपका क्या है 21y है और कह रहा है कि उन दोनों को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, एक प्राकृतिक संख्या को 18 से गुना करो, मैंने माना वो x है, गुना कर दिया। दूसरी संख्या को 21 से गुना करो, मैंने माना y है, कर दिया। उनका गुणनफल जो आया उसको जोड़ा और फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उन संख्याओं का योग हो सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो मुझे क्या लग रहा है, इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा। जैसे ही 3 कॉमन आएगा, ये आपका 6x आ गया और ये आपका क्या आ गया, 7y आ गया। ठीक है, ये आपका इतना आ गया। ठीक है, तो यहाँ से बस मुझे ये देखना है, अब जो छोटा सा कंसेप्ट मुझे लगाना है, मुझे ये लगाना है कि जो भी उनका सम आएगा वो हमेशा क्या होगा, 3 का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, मान लो कि 3 माइनस आपका ए है, कुछ भी है वो आपका, बट मुझे ये समझ आ गया कि हाँ ये कंफर्म है कि जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा 3 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। तो इनमें बस ऑप्शन में आपको ये देखना होगा कि कौन सी 3 से भाग हो सकती है। और 3 से भाग का नियम क्या है, 3 से भाग का नियम और 9 से भाग का नियम एक जैसा होता है। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसके अंकों का जोड़ 3 से भाग होता है तो संख्या 3 से भाग हो जाती है। अगर उसके सभी अंकों का जोड़ 9 से भाग होता है तो संख्या आपकी 9 से भाग हो जाती है। ठीक है, अब फिलहाल यहाँ पर 7 और 2 9 आ रहा है, 8 और 2 आपका 10 आ रहा है, 6 और 2 आपका 8 आ रहा है और ये आपका 4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या ऐसी है जो आपकी क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोला गया है कि ए तथा बी आपकी विषम संख्या है, तो इनमें से कौन सा आपका सम संख्या हो सकती है। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं 3 प्लस अगर मैं 5 करता हूं तो आपका क्या आता है, 8 आता है। ठीक है, दोनों ही विषम संख्याएं हैं। इसका मतलब ओड और प्लस आपका जो ओड होता है वो आपका क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, ओड प्लस ओड आपका क्या हो गया, इवन हो गया। ठीक है, 3 प्लस में अगर मैं 4 करता हूं तो आपका कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ओड और प्लस में अगर मैं इवन करता हूं तो वो क्या आ जाता है, आपका ओड आता है। ठीक है, ये चीज समझनी होगी आपको। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करता हूं, जैसे मैं जोड़ देता हूं 2 और प्लस आपका 4, ये आपका कितना आ गया, 6। इसका मतलब यहाँ से इवन और प्लस आपका जो इवन होता है वो आपका किसके बराबर होता है, इवन के बराबर होता है। ठीक है, दो इवन संख्याओं का जो जोड़ होता है इवन के बराबर होता है।
एक ओड हो और एक आपका इवन हो, ओड आता है, और दोनों ही आपकी ओड होती है तो आपका इवन आता है, ठीक है। तो ए और बी आपकी विषम संख्याएं हैं, तो इनमें से पूछा गया कि कौन सा आपका आंसर हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करनी है, दो विषम संख्याएं आपको लेनी है, इसमें पुट कर करके चेक करना पड़ेगा, जिसमें रखने से इवन आ गया वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हो कैसे होगा। देखो मैं मान के चलता हूँ, एक 3 है एक 5 है, 3 प्लस आपका 5 हो गया और मल्टीप्लाई है 3 गुना में आपका 5, तो कितना हो गया, 5 3 15, 15 और 5 आपका 20 और 3 आपका 23 हो गया, ओड आ गया, नहीं होगा। ये 3 हो गया, ये आपका 5 हो गया और प्लस आपका 1, 5 और 6 3 आपका 9 हो गया, ये भी ओड आ गया, ये भी आपका ओड आ गया। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, 3 प्लस आपका 5 हो गया, माइनस आपका 1 आ गया, 5 में 3 8, 8 में से 1 गया आपका 7 आ गया, ये भी आपका ओड आ गया। ये 3 प्लस आपका 5 हो गया, प्लस में 2 गुना में आपका 3 और इंटू आपका 5 हो गया। अब जब ये दोनों इवन है और ये 2 के मल्टीपल में है, ये भी इवन है, तो इवन और इवन आपका इवन बन जाएगा। जैसे 8 प्लस में आपका 30, कितना आ गया आपका 38 आ गया, ठीक है। 5 3 15 दूनी 30 और ये आपका, तो इसका मतलब ये आपका आ जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, इवन होगा। क्या होगा, इवन। तो इनमें सम संख्या कौन सी बनेगी, a प्लस बी प्लस 2ab, ये आपका क्या बनेगा, सम संख्या बनेगी। कब, जब a और b आपकी क्या है, दोनों ही विषम संख्याएं हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। ये बेसिकली आप याद रखना, पहला दो ओड संख्याओं को जोड़ोगे हमेशा इवन आएगा, एक इवन ओड को जोड़ोगे हमेशा आपका ओड आएगा, और दो इवन को जोड़ोगे हमेशा आपका क्या आएगा, इवन आएगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी, ठीक है। और इसके अलावा और भी आप कर सकते हो, जैसे इवन और इवन को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आपका 2 2 दूनी 4, 2 चौका आपका 8, इवन इंटू इवन आपका इवन ही आएगा, और ओड इंटू ओड 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, दो ओड संख्याओं को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ओड ही आता है, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और बोला गया है कि दो अंकों की एक संख्या में धाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक से 5 अधिक है। यदि अंक के योग का 5 गुना उस संख्या से घटाया जाता है तो उस संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। तो उस संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। अच्छा, 2 बार क्यों कर दिए यहाँ से, तो अच्छा ये लाइन आपकी डबल काउंट हो रही, मतलब डबल टाइप हो रखी है, इसको हटा दो, ठीक है। तो कह रहा है कि संख्या के अंकों का जोड़ क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये तो आपको पूरा सोचना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, जब भी दो अंकों की संख्या माननी हो तो एक इकाई का अंक होता है, एक धाई का। धाई का जो अंक होता है वो 10 से गुना करके आता है, ठीक है, क्योंकि उसको दूसरी डिजिट पे जाना होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां से मान लेता हूं तो ठीक है, देखो ऐसे मानते हैं, जैसे 10y और प्लस आपका x, हम ऐसे मानते हैं। वैसे अगर मुझे दो अंकों की संख्या माननी हो तो ऐसे मानते हैं, बट इसने बोला है कि धाई का जो अंक है वो धाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक से 5 अधिक है। तो ये हो जाएगा आपका जैसे 10, और ये आपका x प्लस में क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, और प्लस आपका x हो जाएगा। क्या बोला है, धाई स्थान का जो अंक है इकाई स्थान के अंक से 5 अधिक है, तो ये आपका इतना आ गया। तो ये हो गया। कह रहा है कि यदि अंकों के योग का 5 गुना उस संख्या से घटाया जाता है तो उस संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। तो ये बेसिकली कितना हो गया, जैसे अगर मैं बात करूं 10x प्लस आपका 50 और प्लस आपका x हो गया, तो ये बन गया आपका यहाँ से 11x और आपका प्लस 50। तो ये आपका 11x प्लस 50 आ गया। कह रहा है कि अंकों के योग का 5 गुना उससे घटा दो। अंक क्या क्या है आपके, अंक होते हैं आपके x और y, ठीक है, ये होते हैं आपके अंक। तो यहाँ से अंक एक ये है और एक आपका ये है। तो इसने बोला है कि 11x प्लस आपका जो 50 है उसमें से माइनस कर दो अंकों के जोड़ का 5 गुना, अंकों के उस संख्या से घटाया अंकों का योग का 5 गुना। तो 5 इंटू मैं इनको जोड़ूंगा तो एक x है, और ये आपका कितना बन जाएगा 6x और प्लस आपका 5। कह रहा है कि इसकी संख्या पलट जाती है, तो पलटने का मतलब है ये आपका 10x हो जाती है और प्लस में ये आपका x प्लस में 5 हो जाता है, ठीक है। पहले जो यहाँ था वो वहां चला जाता है, तो इतना आपका बन जाता है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज पढ़नी है और क्वेश्चन के हिसाब से हमें चलना है। एक्स्ट्रा आपको कभी भी कुछ नहीं करना, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको कभी दिमाग लगाना ही नहीं होता, जो क्वेश्चन करने के लिए बोले उसी को करते हुए चलते हैं। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो 11x प्लस 50, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये हो गया आपका 11x और प्लस आपका 50 हो गया, माइनस आपका 30x हो गया, माइनस आपका 25 हो गया, और बराबर में ये आपका 11x हो गया और प्लस में आपका क्या हो गया 5 हो गया। 10x और एक x, ये आपका इतना आ गया। 11x से आपका 11x सीधा का सीधा जा रहा है, ठीक है,
क्योंकि अगर दोनों सेम होता है तो 50 में से 25 गया, आपका 25 आ गया, वो उस तरफ है, इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ गड़बड़ आ रही है क्या? ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं माइनस करता हूँ तो 50 में से 25 गया, आपका 25 ही आएगा, और वो इस तरफ आ जाएगा। नहीं, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, गड़बड़ भी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका 10x प्लस आपका 5, 10 50 हो गया, और प्लस आपका x हो गया, 11x प्लस 50 हो गया। ये कह रहा है कि यदि अंकों के योग का 5 गुना उस संख्या में से घटाया जाता है तो संख्यों के अंकों का स्थान बदल जाता है। तो इतना हो गया, 5 एक 30, पाँचों पाँचों 25 भी हो गया, ये माइनस 30x हो गया, माइनस आपका 25 हो गया, 11x से आपका 11x कट जाएगा, ठीक है, वो आपका 11x प्लस 5 आ गया। 50 में से 25 गया, 25 आ गया, तो इस तरफ 25 बचेगा, वो इस तरफ आके आपका 20 हो जाएगा, और ये आपका इतना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ गया आपका 30x आ गया, इससे आपका ये कट गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? x की वैल्यू आ रही है यहाँ से 2/3, x की वैल्यू आ रही है आपकी 2/3। तो वो कितनी आएगी यहाँ से? तो अंकों का योग, संख्या के, कुछ गड़बड़ आ रही है भाई क्वेश्चन में? क्वेश्चन का जो डाटा है वो सही दे रखा है क्या? एक सेकंड रुको, कहीं पे गड़बड़ है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, वही रही, यहाँ गड़बड़ हो रखी है भाई। वही मैं सोचू ऐसे तो नहीं आना चाहिए था, क्यों? क्योंकि वो अंक है, और अंक है तो वो पूरा आएगा, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, यही गड़बड़ मुझे लग रही है। इसको अगर मैं जोड़ता तो 2x प्लस में आपका 5 होना था, ठीक है, अब समझ आ गया, यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, क्योंकि इसका इन दोनों को मुझे जोड़ना है। तो 2x प्लस आपका 5 होगा, तो यहाँ से आपका 11x हो गया, प्लस आपका 50 हो गया, माइनस आपका 10x हो गया, और माइनस आपका 25 हो गया, और बराबर कितना आ गया यहाँ से आपका वही 11x, और प्लस आपका क्या हो गया 5 हो गया। इससे ये आपका पूरा का पूरा कट जाएगा 50, और ये आपका 5, अच्छा ये 25 हो गया, और 25 है, और ये आपका इतना है। तो बेसिकली 10x उस तरफ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं करूँगा तो x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 2 आ रही है, ठीक है। x का मान कितना आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है, x का मान आ गया आपका 2। इसने बोला है कि वो बताओ, तो यार मुझे एक बात बता दो, अगर एक अंक आपका कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो दूसरा कितना आएगा? x प्लस में 5 आपका 7 आ गया, ठीक है। इसने पूछा है संख्या के अंकों का जोड़, तो 2 प्लस में क्या कर दो 7 कर दो, तो इसका मतलब नो क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली पेपर में आते हैं। और सच बताऊं तो काफी बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको पेपर में जिनको यही नहीं पता होता कि 2 अंकों की संख्या को मानना कैसे होता है, वो उसको भी x प्लस वाई ही मान के बैठते हैं, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर बोलता हूँ ऑप्शन से करो। बट यहाँ ऑप्शन से हम क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पर हम इसलिए ऑप्शन से नहीं कर सकते, हम इनको तोड़ नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने अगर ये अलग अलग संख्या आपको दे रखी होती ना, जैसे एक आपको इकाई और दहाई, अगर उनकी संख्या अगर आपको अंक दे रखे हो ना इकाई और दहाई के, तो आप ऑप्शन से जा सकते हो। अगर ऑप्शन में दोनों हो, इसने पूछ लिया दोनों का डिफरेंस और या दोनों का सम, तो उस केस में ऑप्शन भी आपकी हेल्प नहीं करेगी। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आने ही चाहिए कि कैसे इनको करना है। हर एक क्वेश्चन में अगर मैं ये बोल दूंगा कि ऑप्शन से करो ऑप्शन से करो, तो अगर ये इस तरीके से पेपर में आ गया तो कभी आपसे क्वेश्चन होगा नहीं मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आपका नो आएगा, तो ऐसे कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। 3 अंकों की एक संख्या में सैकड़े के स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का दुगना है, और संख्या के अंकों का योग 18 है। देखो अब आपको पता लगेगा कि 3 अंकों की संख्या कैसे मानते हैं, ठीक है। तो अलग अलग में संख्या अगर मानने लग जाऊं तो ऐसे मान सकते हैं हम 100x y z, इसको 100z ले लेते हैं, ठीक है, प्लस में यहाँ से आपका 10y आ गया, और प्लस आपका x। तो कभी भी 3 अंकों की संख्या अगर आपको माननी पड़ेगी तो ऐसे माननी पड़ेगी, इकाई दहाई सैकड़ा। कैसे याद करना है? अगर दहाई है तो 10 से गुना कर दो, सैकड़ा है तो आपको 100 से गुना करना है, तो ये आपकी 3 अंकों की संख्या आएगी, ठीक है। कह रहा है कि 3 अंकों की एक संख्या में सैकड़े के स्थान का अंक दहाई इकाई स्थान के अंक का दुगना है। तो इसको अगर मैं मतलब लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? ये 100 x प्लस आपका दुगना, दुगना बोला हुआ दो, डबल नहीं बोला, दुगना। तो ये हो जाएगा 100 इंटू में आपका 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस में आपका 10y हो जाएगा, और प्लस आपका क्या होगा x हो जाएगा। तो कुछ ऐसा बनेगा। कह रहा कि और संख्या के अंकों का योग आपका 18 है, तो संख्या के अंकों का योग
मतलब 2x और आपका ये, इसको जोड़ो 2x प्लस वाई प्लस आपका x, इसका मतलब 3x प्लस जो y है वो किसके बराबर है, आपका 18 के बराबर है। तो जो क्वेश्चन में बोला गया है उसको लिखते हुए चलो भाई, ठीक है। ये भी हो गया। कह रहा है कि यदि अंकों के स्थान को बदल दिया जाता है तो संख्या में 396 की कमी आ जाती है। इसका मतलब पहले अगर संख्या आपकी ये थी, अगर मैं इसको पलट देता हूं तो देखो, जब भी पलटोगे, जब भी 3 अंकों की संख्या को पलटा जाता है तो अब आपको नहीं पता क्या करें। हमेशा याद रखना, जब भी 3 अंकों की संख्या को पलटना होता है सिर्फ अगली और पिछली वैल्यू पलटेगी, बीच वाली फिक्स रहती है, ठीक है। बीच वाली आपकी फिक्स रहती है, आगे और पीछे वाली आपकी पलटेगी। तो यहां से हो जाएगा आपका जैसे 100x प्लस आपका 10y, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर x प्लस आपका 2, और ये बराबर क्या हो जाएगा 396। तो ये क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको, ठीक है। अब अगर देखो इसको यहाँ से मैं करता हूँ तो 10 दूनी आपका 200x और एक आपका वो, तो कितना आ गया 201x और प्लस आपका 10y आ गया, ठीक है। माइनस अगर करता हूँ तो 100x तो ये आ गया, ठीक है, और 1x वो आ गया 101x, ये आ जाएगा 101x और प्लस सॉरी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो सबके साइन पलटेगा। माइनस का आपका 10y आ गया, माइनस आपका 2 आ गया, और बराबर आपका 396 आ जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा आएगा आपका, ठीक है। अब देखो ये तो आपका डायरेक्ट कटेगा, ये तो आपका कट जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां से बात करता हूं, ठीक है, तो आपका इतना ही दे रखा है। ये आपका 200 है और एक आपका 200x है, ये आपका 100 है और 100x, ठीक है। इसमें से अगर इसको मैं माइनस करता हूं तो कितना आ जाएगा आपका, 201 में से आपका गया 100x आ जाएगा, तो ये आपका 100x आ गया, ठीक है। तो 100x की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी आ रही है, 398 आ रही है। कुछ कुछ तो गड़बड़ है यार क्वेश्चन, x प्लस 2 ही बोला है ना, x प्लस 2 ही बोला है ना, हाँ ठीक है ना। यहाँ से 100x तो ये हो गया, x प्लस आपका 2 ही होगा, ठीक है। 201 हो गया, यहाँ से आपका 100 गुनी 100 दूनी आपका 200 हो गया, और एक आपका ये हो गया 201 हो गया, एक में से एक आपका जीरो ही जा रहा है, ठीक है। यहाँ से आपका अगर मैं माइनस करूं, अरे यार गड़बड़ कर रहे हैं ना, डबल नहीं है वो, उसका 2x है वहां पे, सॉरी। ये दो ज्यादा नहीं था, डबल था। दो ज्यादा नहीं था, डबल था, ये गड़बड़ हो रही है, वही मैं सोचू कहाँ गड़बड़। ये आपका क्या था, प्लस प्लस का 2x था, तो ये माइनस का आपका 2x होगा, और बराबर में आपका 396 होगा, ठीक है। बराबर आपका क्या होगा 396, और ये भी आपका कितना आ गया 396 आ गया, और यहाँ से आ गया आपका 99। क्या आ गया आपका 99, एक्स से अगर मैं इसको करता हूँ तो 4×9 = 36, ये एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई, ठीक है। समझ आया भाई। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन का डाटा अच्छा है और लेंथी भी है थोड़ा सा क्वेश्चन। कुछ नहीं बोला इसने, बोला है 3 अंकों की संख्या ऐसे माननी है, जो आपका धाई का अंक इकाई के अंक का डबल है। फिर मेरे को वही कंफ्यूजन हो गया कि दो ज्यादा नहीं है, डबल है। तो ये हो गया, ये यहाँ था, ये यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। ये आपका ये वैल्यू यहाँ पहुंच गई और ये आपका यहाँ आ गया। इसने बोला है बीच वाली हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, इस पे आपको ध्यान रखना। 201x प्लस आपका 10y हो गया, माइनस में 100x और 2 ये था आपका, ठीक है। तो x यहाँ से चलो आपका ये 100x और वो आपका 2 वो था, ठीक है। क्या 100, हाँ ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 201 में से आपका कितना चला गया, 102 चला गया, ठीक है। तो ये आपका इतना आ गया 99x यहाँ से आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई। तो ये तो हो गया आपका 4, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये वाली वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, बेसिकली अगर मैं z को बोलूं तो z कितना आ गया आपका 8 आ गया, x कितना आ गया आपका 4 आ गया। कह रहा है कि इसमें तो संख्या के सैकड़े तथा धाई स्थान के अंक का अंतर क्या है, तो कितने का अंतर आएगा भाई, यहाँ से आपका वो 4 है और वो आपका 8 है, ठीक है। अच्छा, सैकड़े तथा इकाई धाई सैकड़ा, ठीक है। तो ये तो आपका इतना आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, धाई स्थान का भी तो अंक निकालना पड़ेगा, तो इसका मतलब 3 × 4
प्लस आपका y किसके बराबर, 18 के बराबर है। तो y कितना आ गया आपका, 12 में 18 में से 12 गया आपका 6 आ गया। तो y आपका 6 है और ये आपका 8 है। तो कह रहा है कि संख्या में सैकड़े तथा दहाई अंक, ये सैकड़े पे है और ये दहाई पे है। तो कितने का डिफरेंस आ गया, अगर मैं यहाँ से डिफरेंस की बात करता हूँ, 8 माइनस 6 आपका 2। तो इसका मतलब इनके बीच में जो अंतर है कितने का है, 2 है। तो 2 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके से देखो थोड़ा सा आपको काम करना ही पड़ेगा। इसको भी आप बाय ऑप्शन नहीं जा सकते, ठीक है। अगर इसकी मैं कोशिश करता हूं तो बाय ऑप्शन इस पे भी मैं नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मुझे इसमें हर एक को वैल्यू को निकालना ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ गया भाई। ये संख्या थी, ये संख्या थी आपकी। कह रहा है कि जब पलटा तो 396 का अंतर आ गया। बस सोल्व करना था। एक्स की और जेड की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और ये जो कंडीशन इसने यहाँ पर दे रखी थी, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके y की भी आ जाएगी। क्योंकि इसने जो मुझे क्वेश्चन में पूछा है, इसने मुझसे z और y का डिफरेंस पूछा है, तो z और y दोनों को ही निकालना यहाँ पर मजबूरी है आपका, आपकी कोई और चारा ही नहीं है आपके पास, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के इकाई स्थान तथा दाई स्थान के अंकों का परस्पर बदल दिया जाता है तो नई संख्या आरंभिक संख्या से 63 अधिक है। मान लें कि आरंभिक संख्या के इकाई स्थान का अंक x है, तो x का संभावित मान क्या है ये आपको बताना है। इकाई स्थान का जो आपका अंक है x, ठीक। देखो भाई मैं मान लेता हूं यहां से जो संख्या कितनी है आपकी 10y और प्लस आपका क्या है x, ठीक है। अगर मैं इसको पलटूंगा तो ये आपका 10x और प्लस आपका y ये हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के इकाई स्थान और दाई स्थान के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है तो नई संख्या आरंभिक संख्या से 63 अधिक है। तो इसका मतलब ये ज्यादा है किससे, 10y प्लस आपका x जो कि पुराना है उससे ज्यादा है। कितनी, 63 आपका ज्यादा है, ठीक है। अब यहां से मुझे क्या करना होगा, इसको सोल्व कर दूं तो 10x है माइनस आपका x होगा और ये आपका इतना होगा। ये आ गया आपका 9x और माइनस आपका 9y और बराबर आपका 63 आ गया। x माइनस वाई, अगर मैं 9 कॉमन लेता हूं तो 63 को भाग करूंगा तो आपका 7 आ गया। तो x माइनस वाई क्या आ गया आपका 7 आ गया, ठीक है। कोई बात नहीं, ले आएंगे, ठीक है। तो x का संभावित मान क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। x का संभावित मान क्या क्या हो सकता है तो ये आपको बताना है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें आपको ऑप्शन पे थोड़ा सा जाना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन की हमें थोड़ी सी मदद लेनी पड़ेगी। अब देखो x का ऐसा क्या मान रखा जाए कि यहाँ पर आपका 7 आ जाए, ठीक है। तो मैंने देखा x को 7 रख दूं और y को 0 रख दूं तो भी आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। x को अगर 8 रख दूं और y को 1 रख दूं तो भी मेरा 7 आ जाएगा। x को 9 रख दूं और y को 2 रख दूं तो भी मेरा 7 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यही वैल्यूज आपकी पॉसिबल हैं जो x की जगह पे आप पुट कर सकते हो। कौन कौन सी है वो आपकी, वो है आपका 7, आपका 8 और आपका 9। क्योंकि कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी, कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी कि इस तरीके से कह रहा है कि x माइनस वाई का जो अंतर है वो 7 आना चाहिए। कह रहा है कि x का मान क्या क्या रखा जा सकता है, तो यार मेरी बात सुनो, अंतर 7 आना चाहिए। x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, 7 से छोटी तो आप x की वैल्यू नहीं पुट कर सकते, मानते हो इस बात को। यहां से मुझे पता लग गया कि x में से y घटा के 7 आना चाहिए, तो इसका मतलब x जो है वो 7 से छोटा नहीं हो सकता है। 7 हो सकता है, 8 हो सकता है और 9 हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन का आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं x को 0 1 2 3 इस तरीके से रखूंगा तो उसमें से y को घटाने से कभी भी इनका डिफरेंस 7 नहीं आ सकता। तो ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करके ही क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या तथा संख्या के अंकों का स्थान को आपस में बदलकर बनी संख्या का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस तरह की कितनी संख्याएं आपकी पॉसिबल हैं ये आपको बताना है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेपर का लेवल और बढ़ जाए, मान लो हम कैट की तरफ चलें, सीडीज की तरफ चलें, तो फिर क्वेश्चन का लेवल अलग ही होता है, ठीक है। एनडी का जो पेपर होता है उसका जो नंबर सिस्टम होता है आपको पता ही, उसमें 12 तक का मैथ आता है, तो उसका नंबर सिस्टम और भी अच्छा होता है, ठीक है। वैसे जैसे एसएससी तक का जो सिलेबस है या हरियाणा का या यूपी का एमपी का, इनके जो सिलेबस रहता है वो 10th लेवल तक का ही रहता है मैथ का, स्पेशली जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम है। हाँ सीडीएस में, कैट में और आपका एनडीए में, इनके में जो मैथ आता है वो 11th 12th का डाल देते हैं। 11th का तो खासकर डाल देते हैं, जिसमें 11th का नंबर सिस्टम वगैरह, प्रोबेबिलिटी वगैरह, सेट थ्योरीज वगैरह वो डाल दी जाती है, ठीक है। चलिए
अब दो अंकों की एक संख्या तथा संख्या के अंकों को आपस में बदल दो। तो मैंने मान लिया भाई दो अंकों की संख्या, मुझे तो एक ही बात पता है 10y प्लस आपका x होती है, और पलट दो, वो हो गई आपकी 10x प्लस आपका y हो गई। ठीक है, कह रहा है कि बनी संख्या के का योग, इनका जो आपका योग है कितना हो गया आपका, जोड़ दो, कितना आ गया आपका 11x और आपका प्लस में 11y आ गया। ठीक है, यहाँ से आप 11 कॉमन भी ले सकते हो और ये आपका कितना आ गया x प्लस आपका y आ गया। कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर लेकर आना है तो एक बार मेरे पास 11 आ चुका है तो बाकी दो वैल्यूज का सम भी 11 ही होगा, क्योंकि स्क्वायर तभी तो आएगा जब 11 का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि 11 आ चुका है तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए एक और 11 मेरे पास आना जरूरी है, तो 11 का स्क्वायर आपका होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, x और y को मैं वैल्यू पुट करूंगा, जैसे x और एक आपका क्या है y, वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि इसको 2 पुट कर दो, ये कह रहा है इसको 9 पुट कर दो, इसको 3 कर दो, इसको 8 कर दो, इसको 4 कर दो, इसको 7 कर दो, इसको 5 कर दो, इसको 6 कर दो। तो कितनी ऑप्शन आपकी हैं यहाँ पर अवेलेबल, आप बोलोगे सर 4 ऑप्शन है अवेलेबल आपकी, तो ऐसी ऐसी 4 बन सकती है। मैंने बोला नहीं, 4 तो ऑप्शन में है ही नहीं। दूसरा काम करो, इसको 9 रख सकते हैं, इसको 2 रख सकते हैं, इसको 8, इसको 7 और इसको 6। ठीक है, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। तो x को और y को इस तरीके से बदल बदल के भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार x को 2 3 4 5 पुट कर दो, तो y को 9 8 7 6 पुट कर दो, तो एक बार x को 9 8 7 6 पुट कर दो, उसको 2 3 4 5 पुट कर दो। तो बेसिकली इनका जोड़ कितना आना चाहिए, इनका सम आपका 11 आना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर 11 आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपको 11 आना चाहिए, क्योंकि 11 और गुना 11 होगा तभी आपका 121 आएगा और तभी आपका क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि ये कंडीशन आपकी बनानी जरूरी है, और इसको बनाने के 4 तरीके हैं, 4 इसमें 4 इसमें, तो टोटल हो गए 8। तो 8 आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या होगी, आपको बताना है। ठीक है, देखिए भाई एक चीज हमेशा याद रखना, अगर मैं अंडर रूट करता हूं तो मुझे दो दो को एक साथ लेना पड़ता है, दो दो का पेयर बनाना पड़ता है। अगर मुझे क्यूब रूट करना है तो तीन तीन को मुझे एक साथ लेना पड़ता है। तो अगर अंडर रूट में बात है तो अंडर रूट से बाहर अगर स्क्वायर रूट करना है तो दो के बदले में एक बाहर आता है, और क्यूब रूट के केस में अगर है आपका डेसिमल के बाद मान लो या कुछ भी है, अगर 3 वैल्यूज हैं तो 3 के बदले में एक बाहर आता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बात करूं, जैसे अंडर रूट करना है तो इसमें 1 2, यहाँ तो आपका कुछ करना ही नहीं, यहाँ भी आपको अंडर रूट करना है, तो इस तरीके से दो दो को एक साथ लेना है। तो अगर यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 है तो बाहर 2 आएंगे, यहाँ डेसिमल के बाद 4 है 2 आएंगे, मान लो डेसिमल के बाद 6 है तो 3 3 के जोड़े बनेंगे, 3 3 को एक साथ लेना पड़ेगा, तो 3 3 दो बार आएगा, तो डेसिमल के बाद आपकी 2 वैल्यूज आएंगी। तो इस तरीके से आपको करना है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसने बोला इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 0.1 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये कितना रहेगा, इतना ही रह जाएगा आपका। ठीक है, स्क्वायर करने से तो और भी छोटा हो जाएगा, जैसे 1 बटा आपका 10 है, इसका अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो आपका कितना हो गया, 1 बटा आपका 100 हो गया। तो ये तो बेसिकली आपका 0.01 आ गया। ठीक है, पहला तो ये हो गया। ठीक है, दूसरे वाले की बात करूंगा तो 0.11 हो जाएगा, तीसरे वाला तो आपका 0.12 है ही, और इसकी अगर मैं बात करूंगा तो 0.02 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.11 हो गया, 0.12 हो गया, 0.02 हो गया, 0.01 हो गया। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 0.12 हो जाएगी। तो यही आपकी सबसे बड़ी संख्या आएगी, इससे बड़ी तो कोई हो ही नहीं सकती यहाँ पर। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई चले आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है कि 100 और 600 के बीच ऐसी पूर्णांकों की संख्या कितनी है जो 4 तथा 6 दोनों से भाग होती है। अगर वो 4 और 6 दोनों से भाग होती हैं तो इसका मतलब इनके एलसीएम से भी भाग होगी, और इनका एलसीएम कितना है आपका 12। तो इस केस में आपको 12 से चेक करना पड़ेगा। किससे चेक करना पड़ेगा, आपको 12 से चेक करना पड़ेगा, और 100 से 600 के बीच में। अगर मैं 12 से चेक करता हूं तो 100 के बाद वो कौन सी पहली संख्या है जो 12 से भाग हो सकती है, 12 निमा 108। तो इसका मतलब पहली संख्या आपकी 108 होगी, तो अगली आपकी 120 होगी, तो अगली आपकी 132 होगी। मतलब 12 12 के गैप पे आएंगे, क्या आएंगी, 12 12 के गैप पे। ठीक है, ये आपका इतना आ गया। आखिरी संख्या क्या हो सकती है, आखिरी संख्या अगर यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ 12 से, अच्छा 12 छिक 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 480 और
ये 60 600, तो आखिरी यहाँ से जो आपकी हो सकती है आई थिंक 588 पे अगर मैं बात करता हूँ तो 12 चौक 48, 12 निम्न आपका 108 हो गया। ठीक है हाँ, देखो भाई आप है ना यहाँ पर 600 को नहीं ले सकते और 100 को भी नहीं ले सकते, इनके बीच में बोला है। ठीक है, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में बिटवीन और अगर आपको एंड दिख जाए, ठीक है, अगर क्वेश्चन में बिटवीन और एंड है तो जो दो वैल्यूज दे रखी हैं उनको नहीं लेते। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ो, अगर आपको यहाँ पर फ्रॉम दिख जाए और यहाँ पर आपको टू दिख जाए तो फ्रॉम और टू के केस में 100 को भी लेते हैं और 600 को भी लेते हैं, ये याद रखना। ठीक है, अगर इसने बोला है इनके बीच में, मतलब 100 को भी नहीं लेना 600 को भी नहीं लेना। बिटवीन और एंड के केस में उन दोनों संख्याओं को नहीं लेना है। अगर फ्रॉम से टू लिखा है, फ्रॉम इतना टू इतना, उन दोनों को भी लेना है। मैं फ्रॉम 100 टू 600 अगर मैं यहाँ से करता तो दोनों को लेना पड़ता, तो वहां पर लास्ट आपकी जो टर्म आती 600 आ जाती। ठीक है, तो यहाँ से आपका इतना आ गया। ठीक है, क्योंकि 12 पंजे आपका 60 हो रहा है तो 600 तो आपका पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 600 में से आप 12 को हटा दो तो कितना आ जाएगा आपका 588। अब देखो अगर आपको क्या करना है, अच्छा इसने बोला है कि कितनी संख्याएं हो सकती हैं। अच्छा कितनी संख्याएं यहाँ पर हैं, तो आपको भी पता है, मैं बार बार बोलता हूं कि कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है वो आपकी किसके बराबर होती है, लास्ट टर्म माइनस आपका फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस आपका फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय उनके बीच में जितने जितने गैप पे आएंगे। अब आपको पता है एक बार 12 से आएगी तो 12 के ही गैप पे आएंगे, तो प्लस में आपको क्या करना होता है, 1 करना होता है। ठीक है, तो कितना हो गया, अगर मैं यहाँ से बात करूँ ये हो जाएगा 588 माइनस आपका 108 और डिवाइड बाय आपका 12 और प्लस आपका 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ 0 आ गया, ये आपका 48 आ गया, ये आपका 12 आ गया और प्लस आपका 1, 12 चौक आपका 48 और 40 प्लस आपका 1 कितना आ गया आपका 41, तो 41 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाए। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ से क्वेश्चन का आंसर आपका 41। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको कर रहे हैं। फिर कह रहा हूँ अगर एंड बोला है तो उस संख्या को दोनों से भाग होना जरूरी है, और दोनों से भाग होने का मतलब है वो संख्या उनके एलसीएम से भी भाग होगी। तो यही कंसेप्ट आपको इसमें लगाना है और ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोला गया कि m तथा n दो धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n एक सम संख्या हो तो m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर हमेशा किससे विभाजित होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए अगर मैं यहां से क्वेश्चन करता हूं, सपोज करो m को मैं क्या ले लूं, 3 ले लूं। ठीक है, m और n आपका क्या है, सम संख्या, और कुछ और लेके देखें क्या करना, इसको ऑप्शन से ही पड़ेगा। मान लो m आपका क्या है 5 है, n आपका क्या है 3 है, तो 5 माइनस 3 क्या होता है आपका 2, सम संख्या आपका होता है। ठीक है, तो मैं ये ले सकता हूँ। ठीक है, तो इसने बोला है यहाँ से m का स्क्वायर और माइनस n का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ से आपका 25 और माइनस आपका 3 का स्क्वायर आपका 9, तो कितना हो गया आपका 16 हो गया। तो डिफरेंस आपका क्या आ गया 16। ठीक है, एक और वैल्यू ले सकता हूँ मैं, जैसे 3 का स्क्वायर और मान लो m को मैं 3 ले रहा हूँ और n को मैं 1 ले रहा हूँ, 3 में से एक गया आपका 2 भी आ रहा है। ठीक है, 1 आ गया, तो 3 का स्क्वायर आपका 9, 9 में से आपका 1 जाएगा, आपका कितना आ गया 8 आ गया, तो 8 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 8 हो सकता है आपका। ठीक है, और अगर मैं सम संख्या लेकर आना चाहता हूं तो अगर मैं यहां से बात करूं, एक को मैं 4 ले लेता हूं और एक को मैं 2 ले लेता हूं, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि 4 में से 2 गया आपका 2 आता है, 16 में से 4 गया आपका 12 आ गया, तो ये आपका 12 भी आ सकता है। ठीक है, ओके, इन्हीं से सेटिस्फाई कर लें क्या, इन्हीं से कंडीशन से चल सकते हैं। बेसिकली देखो क्वेश्चन में बोला गया कि m और n के n है ना आपके पास दो इंटीजर है। ठीक है, उसमें और m और n है, उनका जो अंतर है वो क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने m को 4 रखा और n को 2 रखा, तो 4 में से 2 किया आपका 2 आ गए। इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों इंटीजर भी हैं और दोनों का जो अंतर है वो आपका सम संख्या भी आ रही है। तो एक बार मैंने ये लेके किया तो मेरा सोल्व करके बाहर आया। ठीक है, दूसरी बार बोला दोनों इंटीजर हो, ठीक है, एक आपका 3 ले लिया, एक आपका 1 ले लिया, 3 में से 1 किया वो भी 2 आ गया, तो वो भी सम संख्या आ गई, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो 9 और 9 में से 1 गया आपका 8, तो 8 आ गया। ठीक है, फिर मैंने देखा यार 3 और 5 और 3 ले लिया, यहाँ पर दोनों इवन ले ली, वहां एक इवन
मतलब हाँ वो तो एक ही दोनों ओड ले लिया, फिर मैंने एक और लिया 5, 5 में से 3 गया आपका 2, सम संख्या आ रहा है 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस किया 16 आ गया, तो इतना आ गया, ठीक है। और 5 में से 3 जाएगा आपका 2, एक सम संख्या भी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ही मुझे इसको करना पड़ेगा। अब मुझे क्या चेक करना है दोस्त, इनमें सब में क्या कॉमन आ रहा है। इसको 4 3 12 लिख सकते हैं, इसको 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, इसको 4 गुना में 4 16 लिख सकते हैं। तो ये जो इनमें कॉमन आ रहा है ना, यही बेसिकली क्या होता है, इनका एचसीएफ होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि इन सब का जो एचसीएफ होगा वही इन सबको डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका 4, तो इसका मतलब 4 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से मुझे क्वेश्चन की कंडीशन को मेंटेन करके वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है, और उनमें से भी कौन सा एग्जैक्ट आंसर होगा वो मुझे देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बोला गया कि एक 99 अंकों वाली संख्या n में अंतिम दोनों अंक आपके 2 हैं, n 11 से आपका क्या है विभाजित है, तो उनके बीच के अंक कौन से आपके हो सकते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। देखिए इसने बोला है अंतिम 2 अंक, इसका मतलब पहला संख्या और आपकी आखिरी संख्या, ये आपकी सिर्फ 2 हो सकती हैं। तो इसका मतलब कितनी संख्या है आपकी टोटल 99, 99 में से 2 चली गई तो कितनी बची आपकी 97। तो 97 यहाँ पर कौन सी संख्या 97 बार आ सकती है ये आपको बताना है, ठीक है। ठीक है 97 टाइम्स यहाँ पर आपको क्या रखना चाहिए ताकि वो संख्या आपकी किससे भाग हो जाए, 11 से आपकी भाग हो जाए, ठीक है। अब अगर मैं यहां से बात करता हूं तो आपको पता है कि कभी भी 11 से भाग का नियम क्या बोलता है, 11 से भाग का नियम ये बोलता है कि कोई भी संख्या 11 से तभी भाग होगी जब उसकी नंबर ऑफ ओड प्लेस और यहाँ पर जो डिजिट है, डिजिट सम ऑफ डिजिट ऑन ओड प्लेस कर दो, सम ऑफ डिजिट ऑन इवन प्लेस कर दो, इन सब का जोड़ करके एक दूसरे से माइनस करो। अगर माइनस करने से जो डिफरेंस है वो 0 आ जाए, 11 आ जाए, या 11 को कोई प्रोडक्ट आ जाए, तो ही वो संख्या पूरी आपकी 11 से भाग हो सकती है। तो वही कंडीशन अगर मैं यहाँ से चेक करूं तो मुझे ऑप्शन से इसको ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन से ही एक जरिया है इसको चेक करने का। तो बेसिकली इसको मैंने पहले भी कराया था, तो जहां तक मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आया था वो क्या आया था, 4 आया था। क्या आया था, 4 आया था। तो देखो कैसे होगा, आपको चेक करना पड़ेगा रख रख के। ये 4 कर दिया, 4 कर दिया, 4 4 4 4 4 4 4 4, इस तरीके से आपका चलेगा, ठीक है। ये पहली है वो 99 है, तो ओड प्लेस पे जो आएगा वो जुड़ जाएगा, ठीक है। इसमें 97 संख्याएं आपकी आएंगी, तो दूसरे से आपका अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो 97 अगर आपकी आएंगी तो 2 चौक आपका 8, 2 8 16, 48 दूनी आपका 96, 48 टर्म 97 बार से एक बार ये आ गया, ठीक है। एक इसका इसके साथ बनेगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। और 2 उसके साथ जाएगा, ठीक है। तो 1 2, ठीक है। ये आपका 97 है टोटल आपका। तो इसका मतलब क्या है, जो इवन प्लेस पे जो 4 आएंगे, इवन प्लेस पे, इवन प्लेस पे आपके 4 आएंगे, ठीक है। 4 कितनी बार आएंगे आपके 49 48 49 बार, 49 बार ये आएंगे। और ओड प्लेस पे यहाँ पर आपके कितनी बार आएंगे, 48 बार आएंगे, ठीक है भाई। क्योंकि एक बार इसने स्टार्ट कर दिया तो इवन प्लेस पे आपके 49 बार आएंगे, ओड प्लेस पे आपके 48 बार आएंगे, ठीक है। अगर मैं इनको जोड़ूं, ऐसे ही मुझे चेक करना पड़ेगा, तो इवन प्लेस पे 49 इंटू आपका 4 हो गया, 4 नीम आपका 36 हो गया, 4 चौक 16 और 3 आपका 19 हो गया, ठीक है भाई। और इतने आगे, और वहां से 48 बार आएंगे, 48 इंटू आपका 4, 4 टे 32 हो गया, 4 चौक 16 और आपका 192, ये आपका कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। अब बेसिकली होगा क्या, इस 192 में ये 2 ऐड करना रह गया और ये वाला, क्योंकि पहला और आखिरी इसी में ऐड होगा। अगर पहले और आखिरी को भी इसमें मैं ऐड कर दूं तो ये कितना बन गया, अगर इसको मैं जोड़ देता हूं, ठीक है, वो भी इसी में जुड़ेगा। तो प्लस में आपका 4 कितना आ गया, 196 आ गया। अब इनका अंतर करके देखो, अंतर क्या आ गया आपका, 0 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर 97 टाइम्स आपका यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। तो इस तरीके से आपको इसको
ये पूरा फॉर्मूला लगा के चेक करना पड़ेगा। मैंने कैसे चेक कर लिया, मैंने इसको 1 मान लिया, ठीक है, और पूरी 97 टर्म आपको लेनी है, तो 4 आपका इवन प्लेस पे आपका 49 बार आएगा, ऑड प्लेस पे आपका 48 बार, ठीक है। ये वाला यहाँ से 48 बार आएगा, 49 बार आपका ये आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से करता हूँ, इवन प्लेस पे, हाँ यहाँ से इवन प्लेस है ना आपका ये वाला, यहाँ पर 49 बार आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसको अगर मैं एक काउंट करता हूँ ना तो ये 49 बार आएगा, तो इवन प्लेस पे आपका 4 49 बार आएगा, ठीक है। तो 4 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, तो 4 को आपको लिखना पड़ेगा इतनी बारी, तब जाके क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। देखो भाई इवन प्लेस कैसे है इसके हिसाब से, ठीक है, और इसको मैं वैसे काउंट कर रहा था कि एक पे ये आएगा, तो इसका मतलब तीसरा पांचवा सातवां, सिर्फ 4 को काउंट करता हूँ तो ये 49 बार आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है का योग क्या होगा। देखो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। अगर यहाँ अभाज्य संख्या प्राइम नंबर की आपको डेफिनेशन पता है तो ही क्वेश्चन कर पाओगे भाई, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई करो, क्या आ रहा है क्वेश्चन का आंसर बताता हूं मैं भी। ठीक है, देखिए भाई बेसिकली क्या है कि प्राइम संख्या वो संख्याएं होती है जो मैं बार बार बताता हूँ, वे सभी संख्याएं जो एक या अपने अलावा किसी भी तीसरी संख्या से भाग नहीं होती, वो सारी क्या कहलाती हैं, आपकी प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं कहलाती। तो मैंने आपको बोला था सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है, और इकलौती वो इवन नंबर जो आपका प्राइम नंबर भी है वो सिर्फ आपका 2, ठीक है। तो मतलब पहली संख्या आपकी 2 होगी, दूसरी तीसरी 3 होगी, फिर आपकी 5 होगी, फिर आपकी 7 होगी, फिर आपकी 11 होगी, फिर आपकी 13 होगी, ठीक है, यही हो सकती, ठीक है, और तो नहीं है क्योंकि 17 से छोटी रखनी है। 13 और 11 24, 7 31, 31 और 5 आपका 36, और 36 और 5 कितना हो जाएगा आपका 41। तो क्या आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर 41 आ गया। और जो इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया है वो कितना है मेरे भाई आपका, इसने बोला 17 से बड़ी नहीं, अच्छा 17 से बड़ी नहीं, विच आर नॉट ग्रेटर देन 17, तो आपको 17 भी लेना पड़ेगा, 17 से बड़ी ना हो तो इसमें आपको 17 भी लेना होगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 58। 58 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। इसने लिखा है उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है का योग क्या होगा, इसका मतलब आपको 17 को भी लेना है, तो 58 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द सम ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 प्राइम नंबर, ठीक है। द नंबर इज, बोला एक नंबर और उसके स्क्वायर का जो सम है वो पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुना के बराबर है, तो नंबर क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। मान लेते कि वो संख्या आपकी क्या है x है, x प्लस में जो आपका x का स्क्वायर है ये बराबर है आपका 2 इंटू 3 और इंटू आपका 5, 5 3 15 दूनी आपका 30, x का स्क्वायर प्लस आपका x इस तरफ आ जाएगा माइनस आपका 30 बराबर आपका 0 हो गया। तो ये हो गया आपका x का स्क्वायर, ये आपका 6x आ गया, ठीक है, माइनस 6 पंजे आपका 30, 5x हो गया, माइनस आपका 30 और बराबर आपका 0 हो गया, ठीक है। x कॉमन आएगा, x प्लस में आपका 6 बच गया, माइनस 5 आपका कॉमन आ गया, x प्लस आपका 6 बच गया और बराबर आपका 0 हो गया, ठीक है। x माइनस 5 और यहाँ से आपका x प्लस 6 और बराबर आपका 0 आ गया, ये आ गया। तो देखो इसको कैसे करते हैं, कभी भी आप हमेशा याद रखना दो वैल्यूज को गुना करने से 0 कभी नहीं आ सकता, वो सिर्फ और सिर्फ तभी आ सकता है जब या तो संख्या ये 0 हो या फिर ये 0, मतलब किन्हीं दोनों में से एक संख्या 0 के बराबर होगी तभी उन दोनों को आपस में गुना करने से 0 आएगा, ठीक है। तो एक बार क्या करो, इसको करने के लिए एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, तो x माइनस 5 अगर बराबर आपका 0 है तो x की वैल्यू आपकी 5 आ गई, x प्लस 6 बराबर आपका क्या है 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी माइनस का 6 आ गई, तो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है।
इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन का आंसर आपका 5 आ जाएगा। अच्छा बच्चे चले गए। चलिए भाई, बोला गया है कि 335 को 5 ए साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 8 बी 2 प्राप्त होता है। 8 बी 2 जो है वो 3 से विभाज्य है, तो ए का महत्तम, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, तो ए की मैक्सिमम जो वैल्यू हो वो क्या हो सकती है ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन को मुझे लगता है कि अगर मैं ऑप्शन से चलता हूँ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, उसने सबसे बड़ी वैल्यू बोली है 8, 5, 1, 4 आपको दे रखा है, तो मैं भी क्या करूंगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी मैं पहले उसी को ले लूंगा। सबसे बड़ी वैल्यू 8 है, तो इसने बोला है 3, 3, 5, 5 A 7, इसको ऐसे कर दो और आपको क्या प्राप्त होगा, 8B 2 आपको प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक है, कह रहा है कि ए का अधिकतम मान, ए का अधिकतम मान, ए का मैक्सिमम क्या हो सकता है ये आपको पुट कर। ठीक है, चलो भाई, ए का अधिकतम मान ये चाहता है तो मैं क्या करता हूँ, ए को, ए की जो सबसे बड़ी वैल्यू मैं यहाँ पर रख सकता हूँ उसी को रख दूं। बट यहाँ पर कंडीशन याद रखना, इसने बोला है कि ये जो संख्या है ना आपका, ये वाली संख्या आपकी क्या है, 3 से भाग होनी चाहिए। 3 से भाग हो, अगर ये संख्या 3 से भाग होगी तो इसका मतलब इसके सभी अंकों का जोड़ भी आपका 3 से भाग होगा, तो वो कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 8 और 2 आपका कितना आ गया, जैसे आपका 10 आ गया, तो 10 के बाद कौन है जो आपका भाग हो सकता है, 12 हो सकता है, फिर आपका 15 हो सकता है, फिर आपका 18 हो सकता है। ठीक है, इतना हो सकता है आपका। यहाँ पर 3 मेरे पास पहले से है, 3 और 2 करूंगा तो आपका 5 आ जाएगा, 8 और 5 13 और 2 15 हो सकता है। और एम 5 है इसमें, चलो ठीक है, इसको रख के देखें फिर। अच्छा 5 थी, आपका इतना आ गया। ठीक है, देखो अब इसको कैसे करना है, छोटी सी बात समझो। 7 और 5 क्या है आपका, 12 है, 2 एक आपका कैरी हो गया, 3 और 1 आपका 4 आ गया। तो ए की वैल्यू को अगर मैं ऐसी वैल्यू पुट करूं कि ये आपका यहाँ से पुट हो जाए, तो 4 है, तो 4 में अगर मैं 8 ऐड करता हूं तो 12 बनेगा। ठीक है, यहाँ आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, 8 और 2 10 2 12, बट वो कैरी कर देगा। यहाँ पर 5 और 3 आपका 8 भी होना चाहिए, इसका मतलब कैरी भी नहीं होना चाहिए। तो ये आपका 4 है, उसमें मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, अगर मैं ऑप्शन में जाता हूँ 4 और 5 9 कर दूं तो 8 और 9 17 नहीं बनेगी। ठीक है, 8 और 4 12 कर दिया, बात नहीं बनेगी। 4 और 1 5 कर दिया, 8 और 5 13 और 2 आपका 15। तो ए की वैल्यू को यहाँ पर अगर मैं 5 पुट करता हूँ तो 4, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 यहाँ पर आ गया, 8 2 10 और 9 19, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो ए को 4 पुट करो, 4 ये हो गया, 4 आपका ये हो गया, 4 4 आपका 8 भी हो गया, 8 और 8 16, 16 और 2 आपका 18 भी हो गया, तो 18 बन गया। 18 क्या है, 3 से भाग हो सकता, 18 3 से भाग हो सकता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ए की वैल्यू को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 4 पुट कर सकता हूँ भाई, इससे बड़ी वैल्यू मैं इसको नहीं पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका, 3 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। मुझे दोनों कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी, यहाँ से आगे कैरी भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि 5 और 3 8 है, ना तो कैरी जाना चाहिए, और ऐसी वैल्यू भी पुट करनी है कि ये 3 से भाग भी हो जाए। 3 से भाग होने के लिए इसको या तो 10 होना चाहिए, मतलब इसका सम, इस पूरे सम की बात कर रहा हूँ, 10 होना चाहिए, 12 15 18 होना चाहिए। और जैसे ही मैं 8 पुट कर रहा हूँ तो कैरी हो रहा नहीं आएगा, 5 पुट कर रहा हूँ तो 9 आ रहा है, तो वो भी आपका नहीं बनेगा, और 8 और 2 10 और 9 19 आ रहा है, ये भी बात नहीं बनेगी। फिर एक किया, 4 और 1 5, 8 और 5 13 और 2 आपका 15 आ रहा है, इसने बोला नहीं मुझे बड़ी वैल्यू चाहिए, तो एक नहीं पुट किया, फिर 4 पुट किया। वैसे एक से भी मुझे लग रहा है सेटिस्फाई हो गया, बट नहीं कर सकते, 4 से जाना पड़ेगा, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, और कोई अगर इसको करने का चारा है तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है। ठीक है, ए का अधिकतम मान क्या हो सकता है। ठीक है, एक सेकंड, मैं एक तरीका और इसका देख रहा हूँ, अगर वो बन गया तो उसको भी मैं आपको बता दूंगा बेसिकली क्या करना है आपको। ठीक है।
एक सेकंड रुकना भाई, मैं देख रहा हूँ, अगर ये बन गया तो ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, तरीका ये भी है बट इसमें भी थोड़ा सा लेंथी जाएगा। ए और बी का डिफरेंस आपका 4 होना चाहिए। तो अगर मैं बी को 0 पुट कर दूं, ठीक है, अगर मैं बी को 0 पुट करता हूं यहाँ से, तो ये 0 हो गया, वो 4 हो गया, और यहाँ पर आपका 4 8, नहीं वैसे नहीं बनना चाहिए, ठीक है, मतलब डिफरेंस आपका इतना आना चाहिए। ठीक है, आप इससे तो छोड़ो, उसी तरीके से कर लो, वही सही है, वही आपका बेस्ट है। डिविजिबल वाला जो आपका रूल लगा के उसी से करेंगे, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। इससे लेंथी भी हो जाएगा और चांस भी कम है क्वेश्चन होने के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है कि किसी 3 अंकों वाली संख्या, किसी 3 अंक ओ किसी 3 अंकों वाली संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 6 का पूर्ण गुणक है, वह वास्तविक संख्या निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः आपकी विभाजित होगी, ये आपको बताना है भाई। 3 अंकों वाली संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी, मान लो कि आपका 100Z है, ये आपका क्या है 10Y है, और प्लस आपका क्या है X, ऐसे बोला हुआ है। ये 3 अंकों की एक संख्या है, क्योंकि 3 अंकों की संख्या इसी तरीके से माननी होती है। कह रहा है कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, मतलब आपका 10Y और प्लस आपका जो X है वो क्या है 6 का पूर्ण गुणक है, मतलब वो आपका जैसे 6M मान लिया, M वो आपका क्या है 6M है, ठीक है, ऐसे है आपका, ठीक है। तो कह रहा है कि वो वास्तविक संख्या निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः आपकी विभाजित होगी, ठीक है, किससे पूर्णतः आपकी वो विभाजित होगी। तो इसका मतलब वो संख्या क्या बन जाएगी, वो आपका 100Z और प्लस आपका 6M हो जाएगी, ऐसे ही हो जाएगी, 100Z और प्लस में आपका 6M हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें से मेरा 2 कॉमन आ जाएगा, और ये आपका 50Z और प्लस आपका 3M हो जाएगी, ऐसे कुछ होगा। तो अब देखो वो संख्या किसके मल्टीपल में आ गई, 2 के मल्टीपल में आ गई, ठीक है। ये संख्या आपकी 2 के मल्टीपल में आ गई। जब संख्या 2 के मल्टीपल में आ गई तो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, इसका मतलब वो संख्या आपकी 2 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो सी आ जाएगा आपका 2। तो 2 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। थोड़े से नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े सोचने लायक आते हैं, और मुझे लगता है कि आपको इनको सोचना ही पड़ेगा और सोचना चाहिए, इस टाइप से आपके क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप करना, क्या इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। कल आते ही सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। 400 और 800 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं 4, 5 और 6 से विभाजित होंगी। तो ऐसी संख्या जो 4, 5 और 6 सबसे विभाजित होंगी वो हमेशा इनके एलसीएम से भी आपका भाग होगी। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलिए भाई, आशा करता हूँ जितना आपको मैंने आज कराया है वो आपको समझ आया होगा। और अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट आता है तो टीम से आप संपर्क करें, आपको जो डाउट है उसका सॉल्यूशन होगा। और अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।